कम अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्थमा। उर्दू में हम इसको दमा कहते हैं। ये मुख्तलिफ वजूहात हैं इसकी, जिनकी वजह से इंसान को दमा हो जाता है। ये सांस की नालियों का और फेफड़ों का मसला होता है। दमे की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होती है, जो कि पुरानी ही अंदरूनी फेफड़ों के अंदर सांस की नालियों में जो सोजिश होती है, क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ इसको कहते हैं। ये बाज़ औक़ात जब इंसान को टीबी हो जाती है तो उसके बाद भी ये COPD इसको हम कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, तो उस वक्त भी ये हो सकती है। लेकिन बाज़ औक़ात अक्सर ये डस्ट एलर्जी, यानी डस्ट जो धूल होती है, या स्मोक, सिगरेट का धुआं या कोई भी स्मोक हो, उसकी वजह से ये हो सकती है। या बैड एयर कंडीशंस, जहाँ पर गंदी हवा वाली जगह हो, जहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी हो, वो भी एक वजह हो सकती है। बाज़ लोग सेंसिटिव होते हैं खुशबू से, अतर वगैरह लगाने से, या परफ्यूम या सेंट वगैरह लगाते हैं, उससे भी ये एलर्जी होती है और ये सांस की नालियों में होती है। ये बाज़ औक़ात जो एलर्जी होती है जिसमें काफ़ी छींकें आती हैं, नाक से पानी बहता है, तो ये नाक की हड्डी का टेढ़ापन भी होता है, अंदर नाक की जो हड्डी होती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में भी दुश्वारी होती है। लेकिन वो अंदरूनी फेफड़ों की या सांस की नालियों का मसला नहीं होता, वो उनकी नाक की हड्डी का मसला होता है। जो नाक की हड्डी में जो है वो उसका ऑपरेशन इलाज है, वो सीधी नहीं हो सकती। जिस इंसान की भी या जिसकी भी नाक की हड्डी थोड़ी अंदर से साइज़ उसका लार्ज हो जाता है, तो उसका ऑपरेशन लाजमी होता है। तो अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो सांस में तकलीफ़ बरकरार रहेगी। अच्छा, नाक की हड्डी का अगर मसला नहीं है, वो अगर ठीक है, तो फिर ये डस्ट एलर्जी की वजह से होती है, धूल की वजह से होती है, मिट्टी की वजह से होती है, या फिर ये खुशबू लगाने की वजह से होती है। बाज़ किसी को अगर किचन में काम करती है तो थोड़ा स्मोक वगैरह उठता है, धुआं वगैरह, तो वहाँ उस जगह पर भी एलर्जी होती है। बाज़ को एलर्जी उस वक्त होती है जब वो खाना पका रहे हों, तो कोई ऐसी चीज़ खाना जैसे जल जाता है, तो जलने की वजह से वो जो गैस उठती है, उसकी वजह से भी एलर्जी हो। इसके इक़दाम भी हैं, इसके रोकने के तरीके भी हैं। अगर आप कहते हैं इस एलर्जी से बचा जाए, तो एलर्जी वाले शख्स को चाहिए कि जब एलर्जी का हमला ज़्यादा हो तो वो अपना मेडिसन कहेंगे क्लोरोफिनरम साल्ट में या सिट्राजिन साल्ट में इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम एंटी हिस्टामीन या एंटी एलर्जिक ड्रग्स कहते हैं, वो हम इस्तेमाल करेंगे। या एंटी एलर्जिक सिरप होते हैं, या एंटी एलर्जिक टैबलेट्स होती हैं, एरिनिक भी होती है, सिट्राजीन में ज़ेरिटेक, बलेयर, न्यूसीडेल, न्यूएंटियाल, ये चीज़ें जो हैं ये भी बहुत अच्छी होती हैं। अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, या अपने करीबी डॉक्टर से रजू करें। अच्छा, एहतियाती इक़दाम के तौर पर आप जब अगर कुछ झाड़ू वगैरह की जगह पर अगर आप हों, आपको एलर्जी होती है, या किसी मरीज़ को भी एलर्जी का मसला है, तो जहाँ पर झाड़ू हो रहा हो तो वहाँ पर चाहिए कि मुंह पर कपड़ा, अगर औरतें घर में सफाई करती हैं तो वो मुंह पर कपड़ा ओढ़ लेंगी, तो वो सफाई नहीं करेंगी, या करेंगी तो मुंह पर कपड़ा ओढ़ लेंगी। अच्छा, वो किसी किस्म की भी खुशबू नहीं लगाएंगी, खुशबू लगाने से उनको ये मसला आता रहेगा। अच्छा, वो परफ्यूम, सेंट, अतर, ये चीज़ें नहीं लगाएंगी। या जिस तरह दाने वगैरह साफ़ करते हैं, किसी चीज़ को छिड़काव करते हैं, दाने साफ़ करते हैं, तो उस वक्त भी वो मुंह को ढांप कर रखेंगी, मुंह पर कपड़ा ओढ़ कर रखेंगी। तो बाकी अपनी आँखों की हिफाजत के लिए, आँखों में भी एलर्जी होती है, बाज़ औक़ात मसला होता है, लेकिन वो जो है इस्थमा में नहीं आती। इस्थमा दो किस्म के होते हैं, एक इस्थमा ब्रोंकेल होता है, एक कार्डिक होता है। लेकिन ये जो इस्थमा होता है, दमा होता है, उसका आँखों से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर किसी को आँखों में पानी होता है तो वो एंटी हिस्टामिन सिंपल खा लें, तो उससे भी उनकी आँखों की एलर्जी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर गले में एलर्जी है, गले में ख़ारिश है, तो उसके लिए आप किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएंगे, जैसे गले के नाक कान, इसके लिए डॉक्टर होते हैं, ENT सर्जन या ENT फिजिशियन सर्जन,
दोनों होते हैं। जिससे भी आप इलाज करा लें, ENT वाले से करा लें। हिफाजती इकदाम हमने आपको बता दिए हैं, आप हिफाजती इकदाम करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।